Hi everyone, welcome to the second lesson of On Deutsch. I am Saif Khan from Employment Training Department. आपका स्वागत करता हूं इस सीरीज में जिसमें हम जर्मन भाषा के बारे में सीखेंगे एंड हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट एवरीवन who is interested to learn German or is planning to move to Germany is planning to take higher courses. तो जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तो मैं आपका ट्रेनर हूं और इस जर्नी में मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूंगा और आई विल बी इंस्ट्रक्टिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश ताकि वो लोग भी फॉलो कर पाएं जो इंग्लिश में थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल समझते हैं। जर्मन बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि हिंदी से मेल खाती है, इसलिए भी मैं हिंदी का इस्तेमाल करूंगा सो दैट आप उसको अच्छे से समझ पाएं और फॉलो कर पाएं। As well as I will keep myself as in English so that people who don't understand Hindi or who are comfortable more in English can also follow it. Let us summarize what we learned in the first chapter. First chapter mein we summarize that how we are going to pronounce like the German letters. There are 30 letters, 26 like English alphabets and plus 4 more उन्हें हम umlauts कहते हैं, ठीक है, I, U, यो एंड स टी सेट फंक्शन कहते हैं जो स की आवाज निकालता है 30। देन हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे अ प्लस उ, आ प्लस उ बन जाता है औ, और से और हा आगे चल के बन जाता है श, और आई ई और गे बन जाता है इश यानी बिलिश जैसे था। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने वर्ब्स को समझा था, कई सारी वर्ब्स, हमने वर्ब कॉन्जुगेशन पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एपिसोड नंबर 1 जो था हमारा जाके देख सकते हैं। और अब हम आज जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर्स, और आज हम सीखेंगे नंबर्स कैसे बोले जाते हैं जर्मन भाषा में और किस तरीके से नंबर्स लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो आज हम टेक्निकली गिनती सीखेंगे, ठीक है। तो जर्मन नंबर 10 डॉज सालन, ठीक है। तो सबसे पहले जर्मन नंबर्स की अगर हम बात करें तो जर्मन भाषा या किसी भाषा के नंबर्स को सीखने के लिए हमें कितने नंबर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। 1 से लेके 12 तक के जो नंबर होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे देखते हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक सारे नंबर अलग हैं। लेकिन फिर क्या आता है 13, 3 और 10, तो हम कहते 3 और 10, 3 प्लस 10 13, 4 प्लस 10 14, 15, 16, 17, 18, 19 और फिर आता है 20, है ना। तो आसान लगता है, 9 और 10 19 हो जाता है, और फिर आता है 21, 22, 20 प्लस 2 22, 20 प्लस 3 23। बिल्कुल इसी तरीके से हम करते हैं जर्मन में भी, बहुत आसान होता है। तो जर्मन में सबसे पहली बात आपको 1 से लेके यानी 0 से लेके 12 तक के नंबर्स को याद करना पड़ेगा। चलिए आइए इसका हम प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। सालन या सालन और नंबर्स, इसे कहते हैं नुल, ठीक है। नल नहीं है, नुल है ये, इसे कहेंगे नुल, ठीक है। हाँ ये नुल ही है। इसे कहते हैं आइंस, आइंस ई और आई, यहाँ पे आई का साउंड आएगा, याद रखेंगे। आइंस, स्वाई, स्वाई, द्राई, द्राई मतलब 3। ये फाओ होता है, मैंने बताया था, ये वी नहीं होता है, फाओ होता है, जैसे पढ़ेंगे फियर, फियर। ये है यू, यू, जैसे पढ़ेंगे फ्यूम। अब ये है पे एस और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो ये एस ज की आवाज निकालेगा, तो इसे पढ़ेंगे जेक्स, जीबन, आक्ट। ये ख है क्योंकि आ के साथ से हा आया है तो आक्ट पढ़ेंगे। और ये ई ओ या ई और ए और उ है तो ओए साउंड निकालता है, जैसे डॉइच होता है, तो ये हो जाता है नॉयन, और ये होता है सेन, ये स क्यों निकालेगा, जैसे सुष्मिता सेन होता है ना सेन, वैसे ये है सेन, सेन, ठीक है। तो मेरे साथ फिर से पढ़िए, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। नुल, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, है ना। एक बार फिर से, 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसे मान लीजिए अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी, तो जैसे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नंबर है, एक नंबर बोलना है आपको 942, है ना, 942, 9 फियर स्वाई, 9 फियर स्वाई। मेरा नंबर है मान लीजिए 2122, या ऐसे कर लीजिए, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2156, स्वाई आइंस फ्यूम जेक्स, स्वाई आइंस फ्यूम जेक्स 2156। ठीक है, इस तरीके से कुछ नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर बोल सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर जर्मन में लिख सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। और देखिए, कोई भी चीज प्रैक्टिस से आती है, तो जितना भी आप इसको फन वे में सीखेंगे उतना जल्दी आएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये तो हो गए 10 नंबर। अब इसके बाद दो नंबर और होते हैं, 11 को कहते हैं एल्फ, और 12 को कहते हैं स्वॉल्फ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्प्राशन स्प्रेशन वियर डॉइच सालेनाउस। ठीक है, चलिए सीखते हैं नंबर्स को बोलना। ये 12 नंबर है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एल्फ और स्वॉल्फ, स्वॉल्फ। तो एल्फ 11 को कहते हैं, स्वॉल्फ। बस आपको इतना ही याद करना है, बाकी आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बाकी तो बहुत आसान है जर्मन। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये सेन है, सुष्मिता सेन वाला, और ये है 11 यानी एल्फ। तो आप कैसे करेंगे, 11 की स्पेलिंग भी EL से शुरू होती है, अब ऐसा करेंगे 11, तो आगे छोड़ दीजिए L और फिर F कर दीजिए, और स्वॉल्फ। ठीक है, तो ये देखिए Z की तरह दिख रहा है, ये Z की तरह, तो स्वॉल्फ याद कर लीजिए। तो कोई मेमोनिक के तरीके से, कोई ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई ना कोई तरीका तो लगाना ही पड़ेगा, वरना याद कैसे होगा। खैर ये 12 ही वर्ड्स हैं, हमने हिंदी में भी सीखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और फिर जैसे कि आगे के नंबर बढ़ेंगे, तो हमने बोला जैसे 24, तो 4 और 20, 24, 25, 5 और 20, 26, 6 और 20, 36, 6 और 30। ठीक है, और 55, 50 और 5। ठीक है, 56, 6 और 50, 57, 7 और 50। ठीक है, 71, 1 और 70, 71। इसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में जैसे 13 लिखा होता है, तो हम पढ़ते हैं 13, 3 एंड 10, 13। बिल्कुल वैसे ही 13, 3 एंड 10। वैसे जर्मन में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए 13 लिखा है, तो हमसे ब्रेक कर लीजिए 3 और 10 में। अब याद करिए 3 क्या था हमारा, ठीक है मैं पीछे जाता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। 3 था हमारा द्राई, और 10 था हमारा सेन। तो 3 और 10 क्या बनेगा, द्राई सेन, है ना, द्राई सेन। देखिए यही है ना, द्राई सेन, द्राई सेन। अब ऐसे ही 14 है, तो 4 और 10 फिर पीछे आइए, फियर सेन। भाई 4 और 10 14 ही तो हुआ, तो फियर सेन, तो क्या हो गया बच्चों, फियर सेन, है ना। ये हो गया फियर सेन, ये हो गया द्राई सेन, ये हो गया फियर सेन। ये फाओ है बिल्कुल, वियर, वियर और जेन मत पढ़ लेना, सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं है, जर्मन है, ये फाओ है, बिल्कुल ध्यान रखना है। फियर, फियर, फियर सेन, फियर सेन, वो इंग्लिश का फियर नहीं होता, डरने वाला फियर, वही फियर सेन। ठीक है, तो अब चलिए मुझे बताइए, अगर मुझे पढ़ना हो 16 तो कैसे होगा, ठीक है बताइए। तो जेक यानी 6 और 10, जेक एंड 10, यानी 6 एंड 10, तो जेक जेन, जेक सेन, जेक सेन, सही है। अब ऐसे ही वाले मान लीजिए कि अगर 17 हो तो क्या होगा, जीब सेन, जीब सेन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये इतना आसान है, अब आगे आपको याद नहीं करना है, आगे इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। जैसे 14 हो जाएगा फियर सेन, 15 हो जाएगा फ्यूम्फ सेन, 16 हो जाएगा जेक सेन, 17 हो जाएगा जीब सेन, 18 आक्ट सेन, 19 नॉइन सेन, बस 20 याद करना है। ये श की आवाज निकालता है, IG याद रखिएगा, चैप्टर 1 में बताया गया था कि IG श की आवाज निकालता है, तो ये है स्वांजिश, 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 श की आवाज आ रही है, स्वांजिश। ठीक है,
जिग नहीं है, ये श की आवाज निकलती है, स्वांजिश। ठीक है, तो इतना सिंपल है। अब ऐसे ही अगर 20 स्वांजिश है, मैं कहता हूं 21, आगे बढ़ जाते हैं देखने के लिए, तो इसे हम पढ़ेंगे 1 एंड 20, 1 एंड 20, तो 20 तो है स्वांजिश, ठीक है, और 1 तो हम जानते हैं आइंस होता है, तो हम कह रहे हैं 1 एंड 20। अब आगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1 एंड 20 कितना हो जाएगा, 1 एंड 20, 1 एंड, आगे चलकर ये थोड़ा सा यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, 20 तक में आपको एंड नहीं बोलना है, ये 15 और ये से चल जाएगा, ये जैसे फियर सेन, फ्यूम सेन, सेक्स सेन, लेकिन आगे जब आप 20 के आगे बढ़ोगे तो वहां पे आपको एंड लगाना पड़ता है, जर्मन का रूल होता है। ठीक है, तो आइंस und स्वांजिश, आइंस und स्वांजिश, ठीक है, एस का टाइपिंग एरर है, आइंस und स्वांजिश। अब जैसे 2 और 20 लिखा है तो क्या हो जाएगा, स्वाई und स्वांजिश, स्वाई und स्वांजिश, ये एक साथ है। अभी देखने में कितना कितना खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन अगर आप तोड़ के पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, स्वाई und स्वांजिश। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है 3 एंड 20, तो ये क्या हो जाता है, ड्राई und स्वांजिश। ऐसे ही 6 ले लीजिए, ज़ेक und स्वांजिश। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, eins und स्वांजिश, zwei und स्वांजिश, drei und स्वांजिश, vier und स्वांजिश, fünf und स्वांजिश, sechs und स्वांजिश, sieben und स्वांजिश, acht und स्वांजिश, neun und स्वांजिश, और फिर वैसे ही जैसे हमारा 30 आता है ऐसे चलता जाएगा। तो जितने भी 20, 30, 40, 50 है, तो जैसे 20 स्वांजिश है तो ये द्राई होगा और जिश लगा दीजिए, ये फियर है, जिश लगा दीजिए। आप ऐसे याद कर लीजिए, जिश में जैसे 30, 40, 50, तो हम लोग टी वाई लगाते हैं ना, जैसे इंग्लिश में 3, 40, तो 4 के आगे टी वाई लगा दिया, 5 के आगे टी वाई लगा दिया, 6 के आगे टी वाई लगा दिया, तो जैसे टी वाई इंग्लिश में लगाते हैं वैसे ही यहां पर हम जिश लगा देते हैं। देखिए 30, ठीक है, 40 फियरजिश, फ्यूमजिश, जेक्जिश, जिबजिश, ये हो जाएगा आख्टजिश, नॉइनजिश, और 100 को क्या होंगे, हुंडर्ड, आइन, 100, 100, एक हो गया आइन, और 100 का क्या हो जाएगा, हुंडर्ड, आइन हुंडर्ड, आइन हुंडर्ड। ठीक है, और ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहना है 50 की बात आता है 51, 51, तो आप करेंगे 1 प्लस 50, 1 प्लस 50, तो 1 का क्या होता है बच्चों, आइंस, और फिर हम लगाएंगे उंड, 1 एंड 50, तो 1 51 हो गया ना, 51 को तोड़िए, 1 करिए, 50 करिए, 1 आइंस und 50। चलिए अगर मैं कहना 42, 42 यानी 42, तोड़ दीजिए 42 को, 2 अलग, छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर बोलते हैं, 2 एंड 40 बोलना है, तो 2 क्या होता है, स्वाई und 40, 42। ठीक है, चलिए इसे मान लीजिए आपको बोलना है 67, 67, 7 अलग करिए, 60 अलग करिए, 7 क्या हो गया, जीबन, जीबन und sechzig। कितना सिंपल है। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है 38, तो 38 है, तो 38 क्या हो जाएगा, 38 को क्या कहते हैं, आक्ट, तो 8 यहां रखिए, 30 यहां रखिए, आक्ट und 30। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। अब हिंदी की तरह यूरोपियन लैंग्वेज में लाख वाक नहीं होता, मिलियन होते हैं, इसमें 6 जीरोस होते हैं, इसे मिलियन कहते हैं, मिलियन। तो 100, 1000, मिलियन तक फिर जाते हैं, 100, 200, 300, 400 को कहेंगे 400, 500 को कहेंगे 500, 600 को कहेंगे 600, और फिर आ जाएगा 1000, फिर 1000, 2000, 3000, और फिर ऐसे करके मिलियन तक हम चले जाते हैं। ठीक है, ये सिस्टम कितना आसान है, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे, द सिस्टम इज वर्कलिश einfach, है ना, मेरे साथ बोलिए, das system ist wirklich einfach, इट्स वेरी इजी, इजी einfach, बहुत आसान सिस्टम है, देखने में नंबर बड़े बड़े लगते हैं, बहुत आसान है। चलिए एक्टिविटी टाइम, अब हम लोग देखिए जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना इसको, जैसे मोबाइल नंबर बताना हो, जैसे मेरा नंबर मान लीजिए, मेरा नंबर है 9142, ठीक है,
तो मैं बोलूंगा 9142 क्या होगा, 9 1 4 2। ठीक है, इसी तरीके से जब आप टाइम देख सकते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 2222 या इंग्लिश में कहूँ 2222 को कैसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 हो जाता है स्वाई, 1000 को कहेंगे थाउजेंड, देखिए स्वाई थाउजेंड। ठीक है, स्वाई हंड्रेड, ये एंड को उंड कहते हैं जर्मन में, उंड उंड। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 22 लिखा है, 22 कैसे लिखते हैं, 2 and 20, 2 and 20, स्वाई und 20। देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, स्वाई तो कैसे बोलेंगे, स्वाई थाउजेंड, स्वाई हंड्रेड, स्वाई und 20। मेरे साथ रिपीट करिए, स्वाई थाउजेंड, स्वाई हंड्रेड, स्वाई und 20। तो ये जर्मन भाषा में इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है 132 या 132, 100 2 und 30, 100 यानी 132 में 32 तो 2 और 30, तो 100 2 und 30। ठीक है, चलिए अब जैसे ये टाइम को देख लीजिए, अब ये जैसे टाइम है, जैसे मान लीजिए अब देखें यहाँ पे 9:30 बज रहा है, तो क्या बोलेंगे भाई क्या टाइम हो रहा है, टाइम बताइए आपकी घड़ी में क्या हो रहा है। ठीक है, 9:30 बज रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, जैसे हम कहते हैं 9 hour and 30 minutes, 9:30 हुए, तो इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया 9 मतलब 9, 9 ओवर यानी 9 बजकर, और ये 30 को क्या कहते हैं, द्राइजिश, ये तो मालूम ही है हमको, तो 9 ओवर द्राइजिश। भाई क्या टाइम हो रहा है जर्मन बताइए, तो 9 ओवर यानी 9 बज के 30 मिनट। चलिए 10:45 हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले तो 10 को तो हम जानते हैं सेन है, ये तो टाइम है, तो 10 आवर्स घंटे हैं, तो सेन ओवर आसान है। अब 45 है तो 5 को इधर रखिए, तो 5 हो गया हमारा फ्यूम और 40 हो गया हमारा फियरजिश। तो देखिए सेन ओवर फ्यूम und फियरजिश। ठीक है ना आसान। तो अभी आपको क्या करना है, हाउस ऑफ गाबे, आपको सबसे पहले ये बताना है कमेंट सेक्शन में जर्मन भाषा में आप कितने बजे अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे लिखना जर्मन भाषा में है। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं आप अपना ब्रेकफास्ट 9:10 में करते हैं, तो क्या होगा 9 ओवर, 9 ओवर, या मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं 9 बजकर, थोड़ा मुश्किल, 9:16 पे करता हूँ, तो क्या बोलेंगे 9 ओवर 16, 9 ओवर 16। ठीक है, तो ये आपको डालना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज हमने अपना मॉड्यूल 2 में जर्मन नंबर्स को पढ़ना सीखा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती सीखी, और हमने ये सीखा कि समय कैसे दिखते हैं, टाइम कैसे दिखते हैं। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जर्मन ग्रीटिंग्स, और जर्मन में अपना परिचय कैसे दें, जर्मन भाषा में अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, इसको सीखते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।